हेलो दोस्तों, कामिंदर सर इंडियन चैनल में आपका स्वागत है। आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को खूब पूरा कस के दबाएं ताकि दूर दूर तक घंटी की आवाज़ जाए। चलिए, हम आप लोग के ये बताने वाले हैं कि कल मैथ का एग्जाम है 10वीं क्लास का और मैं वो क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ जो आपको एग्जाम में आने की 100% गारंटी रहेगी। हो सकता है डिजिट चेंज हो सकता है, साइन की जगह कॉस हो सकता है, मतलब कुछ इधर उधर हो सकता है लेकिन क्वेश्चन सेम वही रहेगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम आपको त्रिकोणमिति के बारे में बताते हैं। त्रिकोणमिति में आपको सबसे पहले याद रखना है कि त्रिकोणमिति में एक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक, ये मेडिटेटिव नहीं है, बस आपको याद रखना है। यहाँ ए बी सी नाम दे दीजिए, यहाँ पे नाम दे दीजिए पी, यहाँ पे हो जाता है बी, यहाँ पे हो जाता है एच। अब देखिए, कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन अगर यहाँ सी से पूछेगा तो जस्ट इसके सामने वाला लंब होता है, जहाँ पे 90 डिग्री बनता है उसके सामने वाला कर्ण होता है। 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है और जिस कोण की बात करेगा उस कोण के सामने लंब हो जाता है। अगर इस कोण की बात करता तो ये कोण यहाँ पे लंब हो जाता है। पी से लंब को लिखते हैं, बी से आधार को लिखते हैं और एच से कर्ण को लिखते हैं। अब यहाँ कर्ण स्क्वायर और एक सूत्र होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब को लिखते हैं, सॉरी, कर्ण को लिखते हैं एच का स्क्वायर, लंब को लिखते हैं पी का स्क्वायर और आधार को लिखते हैं बी का स्क्वायर। अब यहाँ से जिसका मान पूछेगा उसका मान निकाल सकते हैं। और देखिए यहाँ पे तीन है, लंब कर्ण है, लंब है, आधार है, तो किसी दो का मान दिया रहेगा तभी तीसरा का मान निकलेगा, ना तो संभावना नहीं है। ठीक है, तो इसमें प्रयोग क्या होता है? प्रयोग होता है आपका साइन थीटा, होता है कॉस थीटा और होता है टेन थीटा। अभी तीनों का उल्टा भी होता है, साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा और टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। अब साइन थीटा बराबर, ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा बराबर होता है ए पी बटा एच होता है, इसका होता है बी बटा एच होता है, इसका होता है पी बटा बी होता है। अब देखिए पी बटा एच मतलब पी से हो गया लंब, अब एच से हो गया कर्ण, यानी कि लंब बटा कर्ण होता है। तो जिसका उल्टा ही नहीं, जी उल्टा मतलब कि नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो इसमें क्या करेंगे कि एच ऊपर चल जाएगा और पी नीचे आ जाएगा, यानी कि एच बटा पी हो जाएगा। इसमें हो जाएगा एच बटा बी हो जाएगा, इसमें बी बटा पी हो जाएगा। अब इसका प्रयोग ज्यादातर कहाँ होता है? कभी कभी होता है कि दे देता है साइन थीटा बराबर दे दिया आपको 5/13। ठीक, अब क्वेश्चन का पूछ देगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का मान बताइए। तो भैया एक मान दिया है, दूसरा का मान निकालना पड़ेगा। तो दूसरा का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए साइन थीटा का सूत्र देखें, कुछ दिया है पी बटा एच, तो पी का मान दे दिया है, एच का मान दे दिया है। हम अभी क्या बोले थे, दो को मान दिया रहेगा तब तीसरा का मान निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे कॉस थीटा, कॉस थीटा में यूज होता है बी, और बी का मान देवे नहीं किया था, बी का मान निकालना पड़ेगा आपको। बी के मान निकालने के लिए क्या करेंगे, बी जहाँ है वहीं छोड़ देंगे, इधर प्लस में रहेगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब एच का मान नीचे वाला है तो 13 का स्क्वायर कर दीजिए, और ऊपर पी का मान है तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए। 13 के स्क्वायर कीजिए तो 169 आएगा, 5 के स्क्वायर कीजिए तो 25 आएगा, और घटाइएगा तो आपको बच जाएगा 144। अब यहाँ पे देखिए बी स्क्वायर है, स्क्वायर हटता है तो रूट से हट जाता है, हमको खाली बी के मान चाहिए। तो 112 के 144 से वर्ग होता है सिर्फ 12, यानी बी का मान कितना गया 12। तो अब इसमें बैठा दीजिए, आप आराम से निकल जाएगा। और जब होता है बी बटा एच, तो बी का मान आ गया आपका 12, एच का मान दिया है यहाँ पे 13, ये हो जाएगा 5/13, क्योंकि साइन थीटा का मान तो देवे किया है। फिर ये हो जाएगा 12/13, ये हो जाएगा 5/13। अब इसको एलसीएम ले लीजिए, हो जाएगा नीचे हो जाएगा 13, ऊपर हो जाएगा 12 प्लस 5, नीचे हो जाएगा 13, ऊपर हो जाएगा 12 माइनस 5। 12 5 जोड़िएगा तो हो जाएगा 17/13, 12 में से 5 जाएगा तो 7/13, 13 से 13 कट जाएगा, यानी 17/7 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह का क्वेश्चन पूछता है। अब इसमें हो सकता है कभी आपको सिंगल मान पूछ देगा,
तो आपको ध्यान देना है कि किसी दो का मान दिया रहेगा तभी तीसरा का मान निकलेगा। ठीक है, अब आपको हम ले चलते हैं, इसका कभी कभी मान का प्रयोग होता है, जिससे साइन 0 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान, साइन 90 डिग्री का मान। इसी प्रकार कॉस का भी पूछता है, एक और बीच में छूट गया, साइन 45 डिग्री का मान। ठीक है, इसी तरह कॉस का होता है, इसी तरह सेक का होता है, इसी तरह टेन का होता है। तो आपको सिर्फ साइन वाला याद रखना है, एक याद रखिएगा आपको पूरा निकल जाएगा। देखिए भाई, यहाँ पे एक सूत्र और होता है, टेन थीटा वाला सूत्र होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। इसका उल्टा कॉट है तो कॉट का उल्टा होता है तो कॉस थीटा हो जाएगा बटा साइन थीटा हो जाएगा। ये दोनों का सूत्र है। इसका प्रयोग कहाँ होगा? अभी इसका मान निकालने में होगा। देखिए साइन 0 का मान आपका होता है कितना? साइन 0 का मान होता है 1। ठीक, साइन 30 का मान होता है 1/2। साइन 45 का मान होता है 1/√2। ठीक है, साइन 60 का मान होता है √3/2 और साइन 90 का मान होता है 0। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या है? सॉरी सॉरी, गलती लिखा गया, गलती लिखा गया, सही है, शायद गलती लिखा गया, वीडियो को रोको, सही लिखा। चलिए देखिए दोस्तों, अभी हम लोग जो सूत्र पढ़े इसमें एक और सूत्र छूट गया है। जैसे साइन टेन थीटा का मान होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और टेन का उल्टा कॉट है तो ये भी पलट जाएगा तो हो जाएगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ठीक, और एक सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कभी कभी आपको किसी एक का मान दिया रहेगा, दूसरा का मान निकालना रहेगा तो आप इधर है प्लस में तो उधर जाएगा माइनस में, अगर मान लीजिए ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में। आपको जिस तरह का मान पूछे कम से कम इतना तो आना चाहिए कि हाँ स्क्वायर हटेगा तो रूट होगा, इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में होगा, ये सब आपको आना चाहिए। ये सब कैलकुलेशन आपका कमजोर है तो आप मेरा वीडियो शुरू से देखे लास्ट तक देख लीजिएगा, जाकर प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगा। अब चलिए हम आपको मान याद करवा देते हैं। जैसे यहाँ पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। देखिए आप एक का मान याद रखिएगा, आपको पूरा का मान याद हो जाएगा। ठीक, आपको सिर्फ साइन का मान याद रखना है। किसका मान याद रखना है? साइन का। बाकी आपको सब ऑटोमेटिक आ जाएगा आपको। यह है कॉस, यह है टेन। आप देखिएगा सिर्फ साइन का मान याद रखिएगा। यहाँ पे साइन लिखा है मतलब यहाँ 0 बैठेगा तो साइन 0, तो साइन 0 का मान आपका होता है 0। साइन 45 का मान होता है 1 बटा, सॉरी साइन 30 का मान होता है 1/2। साइन 45 का मान होता है 1/√2। साइन 60 का मान होता है √3/2 और साइन 90 का मान होता है 1। ये देखिए साइन का मान आपको याद हो गया तो कॉस के मान में कुछ नहीं करना, बस इसमें जो इधर से चालू किए हैं यहाँ से चालू कर दीजिए, इधर वाला से लिखना 1 √3/2, फिर ये बीचे है तो बीचे 1/√2, फिर 1/2 0। ये आपका हो गया कॉस के मान। अब देखिए हम यहाँ पे अभी टेन थीटा का मान निकालना है तो टेन थीटा वाला सूत्र यहाँ लिखे हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो साइन थीटा ऊपर 0 हो जाएगा, नीचे 1 होगा, तो किसी भी संख्या में हम जो अगर 1 से भाग देते हैं, 0 लाने के तो 0 से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, यानी टेन 0 का मान 0 हो जाएगा। अब चाहिए टेन 30 का मान, तो इसको भाग दीजिए, 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। इसको भाग दीजिए, पूरा पूरी कट जाएगा तो यहाँ 1 हो जाएगा। फिर इसको भाग दीजिए, 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ √3 बचेगा। अब देखिए यहाँ 1/0 है, 0 से अगर किसी संख्या में भाग देते हैं तो कभी भी वो संख्या नहीं है, क्योंकि 0 में कोई भी संख्या से गुना करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो 0 से 1 में भाग देना तो 1 कभी आएगा? नहीं आएगा, तो इसीलिए उसका आंसर हो जाएगा इनफाइनाइट। ठीक है,
आप बताइए, ये को हम मान लिखे हैं, तीनों मान निकल गया। अब तीनों मान निकल गया तो इस सब पे निकालना रहेगा, कोसेक के, सेक के, कॉट के। तो क्या है, साइन के उल्टा होता है कोसेक, पलट दीजिएगा। सेक के उल्टा होता है कॉस, तो ये भी पलट दीजिएगा। कॉट के उल्टा है होता है टेन, तो इसका मान भी पलट दीजिएगा, आपका इसका मान निकल जाएगा। ठीक, मात्र एक लिखे हैं, सब आपका मान निकल जाएगा। इस मान को आपको याद रखना है, और ये मान याद रखिएगा, आपको एग्जाम में देखिए किस तरह का प्रयोग होता है। जैसे क्वेश्चन दे देगा, साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री बटा टेन 60 डिग्री माइनस सेक 45 डिग्री माइनस कॉट 60 डिग्री। इस तरह का मान देता है, निकालना बहुत आसान है। देखिए साइन 45 का मान, तो साइन 45 का मान कितना है, 1/√2, तो लिख देंगे यहाँ पर 1/√2। कॉस 60 के मान, कॉस 60 के मान 1/2, तो 1/2। टेन 45 का मान, तो टेन 45 का मान 1 होता है। ठीक है, फिर टेन 60, तो टेन 60 के मान यहाँ देखिए √3 है, प्लस सॉरी माइनस सेक 45 का रहता है। सेक 45 तो साइन के उल्टा, सॉरी कॉस के उल्टा होता है सेक, तो कॉस 45 का मान देखेंगे तो 1/√2 होता है, तो यानी पलट जाएगा तो √2/1 हो जाएगा, तो √2 हो जाएगा यहाँ पे। अब फिर आपका कॉट 60 है, तो कॉट 60 का मान देखिए, टेन के उल्टा होता है कॉट, तो अगर बटा में एक छिपा हुआ है जी, तो एक चल जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा आपका 1/√3। इतना आसान है, आप मान बैठा दीजिए, इसको एलसीएम भी लीजिए, बटा में 2√2 हो जाएगा, √2 से √2 कटेगा, यहाँ 2 हो जाएगा, 2 से 2 कटेगा, √2 हो जाएगा, और 2√2 बचेगा, तो यहाँ 1 से गुना करें तो 2√2 हो जाएगा। क्योंकि एक से तो बटा में एक छिपा है, एक से भाग दें तो 2√2 है, एक से गुना करें तो 2√2 हो जाएगा। बटा में हम एलसीएम लेंगे तो √3 हो जाएगा, √3 से √3 में गुना करेंगे तो खाली 3 होगा, √3 से 2 में गुना करेंगे √2 में तो माइनस √6 हो जाएगा, प्लस 1 के 1 होगा। ये दोनों देखिए सेम है, √2 है, एक पहले एक छिपा हुआ होता है, तो 2 हो जाएगा, प्लस 3√2 हो जाएगा, बटा में 2√2। ये देखिए 3 1 4, 4 माइनस √6 बटा √3। अब क्या है, एक से एक में गुना हो जाएगा, ठीक है, और नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, यानी कि 3 प्लस सॉरी 2 प्लस 3√2 गुना 4 माइनस √6, सॉरी सॉरी ये है नीचे, तो नीचे नीचे वाला में गुना, ये चल जाएगा ऊपर, ठीक है, नीचे वाला ऊपर चला जाता है, यहाँ पे √3 से गुना हो जाएगा, अब हो जाएगा 4 माइनस √6 इंटू 2√2। अब इसको गुना कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह का क्वेश्चन पूछता है, बाकी जो वीडियो है हम इसको और आगे बताएंगे। चलिए दोस्तों, त्रिकोणमिति का अगला स्टेप है आपका। देखिए अगला स्टेप क्या है, क्वेश्चन ज्यादातर आता है इसे, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है आपका कॉस थीटा। ठीक, फिर कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। याद रखिएगा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा। कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। फिर होगा आपका टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। इस पे भी क्वेश्चन बहुत पूछता है। ठीक है, इस पे क्वेश्चन कभी कभी ऑब्जेक्टिव डाल देता है, कभी कभी मतलब सब्जेक्टिव भी रहता है। तो देखिए इसे बनाने का तरीका क्या है, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कैसे, क्वेश्चन दे देगा साइन 53 डिग्री प्लस, यहाँ स्क्वायर कर दीजिए, ठीक, साइन स्क्वायर 53 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर आपका हो जाएगा 37 डिग्री। देखिए इसका आपको एकदम आराम से बन जाएगा, इसका एकदम सब कंपेयर करके देता है, इसको आपको दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है, पहले दोनों को जोड़ लेना है कि 53 और 37 जोड़ेंगे तो 90 होता है कि नहीं होता है।
तो 7 3 10, 5 3 8 है 9, यानी कि 90 हो रहा है। 90 हो रहा है तो किसी एक को चेंज करना होता है, किसी एक को चेंज करना होता है। जिससे तब मान लीजिए बनाना कैसे होता है, यहाँ साइन स्क्वायर 53 डिग्री है और कॉस स्क्वायर 37 डिग्री है। आपको जिसको मन करे उसको चेंज कीजिए, इसको मन करे इसको चेंज कीजिए, इसको मन करे तो इसको चेंज कीजिए। चेंज होता कैसे देखिए, इसको कैसे लिखेंगे, साइन स्क्वायर, यहाँ पे कुछ ही था 90 था तो 90, और 90 में से हम कितना घटाएंगे कि 53 बचेगा। अगर इसको चेंज करना है तो 90 में से कितना घटाएंगे तो 53 बचेगा। अगर मान लीजिए इसको चेंज कर दे तो 90 में से कितना घटा दे तो कि 37 बचता है ना। कि एक ही का चेंज करना है, एक होकर छोड़ देना। तो एक में से हम 37 घटाएंगे तो 53 बच जाएगा। 90 में से 37 घटाइए 53 बचेगा, फिर प्लस कॉस स्क्वायर 37 डिग्री। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर कुछ होता था कॉस थीटा, तो साइन 90 माइनस 37 डिग्री यानी कॉस स्क्वायर 37 डिग्री हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर 37 डिग्री। अब देखिए यहाँ भी कॉस स्क्वायर, यहाँ भी कॉस स्क्वायर, तो एक आगे भी एक छिपा हुआ है, एक आगे भी एक छिपा है, एक एक दो, कॉस स्क्वायर 37 डिग्री। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इससे ज्यादातर ऐसा ही क्वेश्चन पूछा है। आप पूछ देगा आपको साइन, साइन से नहीं लीजिए, सेक 47 डिग्री बटा कॉसेक। अब 47 में से आप यहाँ 43 लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पे कंपेयर करके देगा कि 47 और 43 जोड़ेंगे तो 90 होगा कि नहीं, तो बिल्कुल 90 होगा। 7 3 10 4 4 8 है 9, 90 हो रहा है ना। तो किसी एक को चेंज कीजिए, किसी एक को चेंज कीजिए, यानी कि हम मान लीजिए कि निचला के चेंज करते हैं तो लिखेंगे यहाँ जैसे है वैसे ही, एक को चेंज निचला के चेंज करें तो परला जैसे है वैसे ही रहेगा। अब कौशेक है तो कौशेक यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ 43 है तो 90 में से कितना घटाएंगे कि 43 बचेगा, ये चीज ध्यान देना है। तो 90 में से 47 घटाएंगे तो 43 बचेगा, तो 90 माइनस 47 डिग्री लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए कौशेक माइनस कौशेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। कौशेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, तो कौशेक 90 माइनस 47 है तो सेक 47 हो जाएगा, यानी कि सेक 47 डिग्री बटा सेक 47 डिग्री। दोनों सेम हो गया, कट जाएगा, वन आ जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग, बहुत महत्वपूर्ण है ये। अब पूछता ही पूछता है, आप पूछेगा ही पूछेगा। चलिए देखिए दोस्तों, एकदम वीवीआई क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन है आपको 100% आएगा, सेम टू सेम हो सकता है यही क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम हॉल में। तो आपको देखिए बनाना कैसे है। पहले आपको यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस साइन थीटा है। यहाँ पे कॉस थीटा भी दे सकता है, नीचे भी कॉस थीटा दे सकता है। तो इसको बनाना कैसे होता है, तो पहले हम लोग यहाँ देखेंगे। पहले लिखते हैं फ्रॉम एलएचएस, फ्रॉम एलएचएस लिखो या हिंदी में लिख सकते हैं आप लोग बायां तरफ से। ठीक है, तो इसको लिखते हैं और लिखने के बाद क्या करते हैं, पहले एक जैसे क्वेश्चन हो वैसे एक बार क्वेश्चन उतार देते हैं। फिर इसको क्या करते हैं, नीचे वाला का हर परिमेयकरण करते हैं, जैसे आप लोग 9th में पढ़े होंगे हर परिमेयकरण। नीचे यहाँ प्लस में है तो ऊपर चल जाता है तो माइनस में हो जाता है। ठीक, तो माइनस से अगर हर परिमेयकरण करेंगे तो नीचे भी माइनस होगा। देखिए 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, यानी कि 1 माइनस साइन थीटा के होल स्क्वायर हो गया। और नीचे देखिए एक में 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, यानी कि आपने एक सूत्र पढ़ा होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वही चीज यहाँ पे हो गया ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए वन आपको कल हम सूत्र, कल नहीं सॉरी, सूत्र इसमें लिखवाए हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखिए यहाँ पे हमको चाहिए कुछ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर जब प्लस में हो जाएगा तो माइनस में, यानी कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है तो यानी ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वहां पे हम लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर, यानी दोनों का स्क्वायर कर दिए तो स्क्वायर से रूट खत्म हो गया। ठीक है, अब क्या किए कि अलग अलग कर दिया, यानी 1 बटा कॉस थीटा कर दिया, 1 माइनस साइन सॉरी 1 बटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा कर दिए। अब देखिए सूत्र होता है साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा बराबर 1, कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर 1, टेन थीटा गुने कॉट थीटा बराबर 1। अब यहाँ पे देखिए 1 बटा कॉस थीटा, तो यानी गुना में जाएगा तो भागा में, यानी 1 बटा कॉस थीटा पर कुछ बचेगा सेक थीटा, यहाँ देखिए सेक थीटा हो गया। इस सूत्र हम लिखवा चुके हैं, साइन टेन थीटा होता है साइन थीटा
बटा cos थीटा, तो इसका सूत्र हो गया, ये हो गया आपका प्रूफ। ठीक है, आपको ये दिलवाएगा 2 नंबर। अब 5 नंबर के क्वेश्चन में देखिए ये आता है, 5 नंबर के क्वेश्चन में आता है, इसको बनाने के लिए भी पहले हम लोग लिखेंगे हल। बाएं तरफ से हल लिखना या सॉल्यूशन लिखना बहुत जरूरी है, तभी पता चलेगा कि आप बनाए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए बाएं तरफ से लिखिए या लिख सकते हैं आप लोग फ्रॉम LHS। ठीक है, अब क्या है, एक बार जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख दिए। अब इसमें देखिए साइन थीटा हम कॉमन ले लिए हैं, ऊपरे से भी और नीचे से भी। साइन थीटा कॉमन लिए, देख रहे में तो साइन थीटा है नहीं, तो बटा में साइन थीटा आ जाएगा, क्योंकि गुना करेंगे तो साइन थीटा कट जाएगा। यहाँ साइन थीटा है तो कॉमन ले लिए तो 1 बचा। अब यहाँ पे भी नहीं है तो बटा में साइन थीटा ले रखेंगे। जस्ट उसी प्रकार इसको भी है, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया। अब देखिए cos थीटा बटा साइन थीटा बराबर होता है cot थीटा, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप लोग का सूत्र लिखवाए हैं अभी जस्ट, साइन थीटा बटा cos थीटा बराबर होता है tan थीटा, तो cot tan का उल्टा होता है cot, तो ये भी पलट जाएगा, तो जस्ट उसी का हो गया 1 बटा साइन थीटा। यहाँ देखिए साइन थीटा गुना cosec थीटा, तो ये नहीं गुना में है, उन्हें जाएगा तो भागा में 1 बटा साइन थीटा बराबर हो जाएगा cosec थीटा। ठीक है, उसी प्रकार लिख दिए। अब देखिए 1 बराबर सूत्र हम पढ़ा चुके हैं आप लोग के, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, यानी कि जहां 1 है वहां ये वाला सूत्र रख दिए हैं। देखिए यहाँ पे रखा हुआ है। फिर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब ये सूत्र लिखे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कुछ लिखते हैं, एगो में प्लस एगो में माइनस, तो यहाँ पर भी कर दिए हैं, एगो में माइनस एगो में प्लस। अब देखिए यहाँ पे cosec प्लस cot थीटा, यहाँ भी cosec प्लस cot थीटा है, तो ये दोनों कॉमन ले लिए, कॉमन ले लिए तो यहाँ ये से पूरा कॉमन लेंगे तो यहाँ एक बचेगा। अब फिर जैसे वैसे बचेगा माइनस, यहाँ पे बचेगा, देखिए माइनस बचा है। अब माइनस से इसमें गुना कर देंगे, गुना कर दिए, माइनस में था तो हो जाएगा प्लस में, प्लस में तो माइनस में हो जाएगा। अब देखिए नीचे जैसे है वैसे ऊपर है, ऐसे ही कट गया। अब सेम आपको ही बच गया जो आपको लाना था। ठीक है, इसको एकदम पक्का आप लोग देख लीजिएगा, 100% आने की चांस है। हो सकता है इसके जब ये ना देखे डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन भी दे देता है। ठीक है, तो इसको ध्यान देना है और इसी की तरह बनाना है। थैंक यू। चलिए दोस्तों, हम लोग त्रिकोणमिति का पूरा वो खत्म कर चुके हैं। अब थोड़ा क्षेत्रमिति में आ जाते हैं, जो आपको बहुत जरूरी है। देखिए क्षेत्रमिति में पहले तो आपको वृत्त जानना जरूरी है। ठीक, यहाँ से यहाँ को व्यास बोलते हैं, यहाँ से यहाँ को आर बोलते हैं, यानी त्रिज्या। व्यास को डी से लिखते हैं, त्रिज्या को आर से लिखते हैं। त्रिज्या बराबर होता है डी बटा 2, व्यास बराबर होता है 2r। इसमें वृत्त है, वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। हम सिर्फ सूत्र बता रहे हैं, आप लोग को क्वेश्चन बनाना होगा, उसका हम तरीका बता देंगे। ठीक है, फिर इसमें आपको आता है वृत्त का परिधि और परिधि का क्षेत्रफल हो गया। हम बोल रहे हैं समझ लीजिएगा, परिधि क्षेत्रफल। इसमें फिर आपका आता है अर्धवृत्त, अर्धवृत्त मतलब वृत्त के आधा आधा, तो वृत्त के आधा, तो भाई आपको इसका हम एथी निकालेंगे, परिधि निकालेंगे, तो परिधि का सूत्र अभी ना सोचेगा, इसको आधा कर देंगे तो परिधि निकल जाएगा। परिधि का सूत्र होता है पाई इंटू 2 प्लस आर। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल निकालिएगा तो भले क्षेत्रफल इसका आधा हो जाता है, यानी पाई आर स्क्वायर बटा 2। ये हो गया आपका अर्धवृत्त का, ये सिर्फ हो गया आपका वृत्त का। ठीक है, फिर यहाँ से तिरछखंड होता है, तिरछखंड, तिरछखंड में आता है चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई वाला सूत्र होता है थीटा बटा 360 गुने 2 पाई आर। ठीक है, थीटा का मान आपको जो डिग्री में दिया रहेगा 60 डिग्री 50 डिग्री उसको रख देंगे, आपको आर का मान दिया रहेगा, पाई का मान फिक्स होता है 22/7 या तो 3.14, जो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा उसको आप फिक्स कीजिएगा। फिर आपको चाप की लंबाई पूछेगा, फिर तिरछखंड का क्षेत्रफल पूछेगा या तिरछखंड का परिधि भी पूछेगा, तो यही सूत्र लगा देना। ठीक है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कुछ नहीं करना है, थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर को लेना है। ठीक है, फिर आपको से इसमें पूछेगा लघु वृत्त खंड, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर, पाई आर स्क्वायर, सूत्र से गड़बड़ा है, चलिए कोई बात नहीं, इतना ही बनाएंगे। हो गया। चलिए देखिए दोस्तों, सिद्ध कर रहे हैं कि 1/√5 अपरिमेय संख्या है कि नहीं। हम आप लोग को बता चुके हैं कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या क्या है, क्योंकि √2 जो सिद्ध करवाए हैं उसमें हम बताए हैं। तो इसको पहले मान लेना है कि माना कि 1/√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ए और बी दो ऐसे पूर्णांक मिलेंगे कि
पूर्णांक मतलब होता है भिन्न के रूप में, यानी a बटा b हो जाएगा। तो a बटा b कहने का मतलब है कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि b बराबर 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि जहाँ b है वहाँ का मान 0 नहीं होना चाहिए, यानी 1/√5 बराबर 1 a बटा b है। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर a का वर्ग करेंगे तो 1 होगा, और √5 का वर्ग करेंगे तो रूट से रूट कट जाएगा तो खाली 5 होगा। यहाँ a² बटा b² हो जाएगा। अब देखिए क्या है, तिरछा तिरछी गुना हो गया, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे। अब यहाँ देखिए 5 ने गुना में नहीं आएगा तो भागा में, तो भागा में आएगा तो b के स्क्वायर का जो मान होगा 5 से कटेगा, ठीक है, या b का जो भी मान होगा वो 5 से कटेगा। वही चीज यहाँ पे देखिए लिखा है कि विभाजित होगा। अब क्या है, यहाँ पे जहाँ पे b है वहाँ पे मान लिया 5c, यानी b² है तो 5c का स्क्वायर करेंगे तो 5 5 25 हो जाएगा। फिर 5 ने गुना में नहीं आएगा तो भागा में, तो 5 5 25 कट जाएगा। देखिए फिर यहाँ 5 बचेगा, तो फिर 5 बचा तो इधर गुना में, इधर गुना में इधर आएगा तो भागा में आएगा, तो फिर a² है जो 5 से कटेगा, और a का मान भी 5 से कटेगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि 5a तथा b का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। जो 5 है देखिए यहाँ भी a और b का गुणनखंड है, और यहाँ भी है, मतलब दोनों उभयनिष्ठ मतलब होता है कि दोनों में मिलना चाहिए। ये क्या है कि सहभाज्य संख्या को विरोध कर रहा है कि इसका जो एचसीएफ निकालेंगे तो 1 नहीं होगा, तो इसीलिए यह अपरिमेय संख्या है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये हो गया, एक क्वेश्चन हो गया। देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या। बहुत अच्छा है, बहुत शॉर्ट है, सबसे अच्छा तो यही है, लेकिन आपको पूछेगा वही दोनों, ये भी पूछ देगा तो कोई बात नहीं है, हम माइनस कभी कभी पूछ सकता है, कभी कभी प्लस पूछ सकता है। तो क्या है, इसको जैसे है माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। मान लिया कि परिमेय संख्या है, क्योंकि है नहीं, क्योंकि √2 जो है अपरिमेय संख्या है। फिर वैसे मान लेना a और b ऐसे पूर्णांक है कि 6 + √2 बराबर a बटा b बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अब इधर प्लस में था 6, इधर आया तो माइनस में हो गया। अब एक बटा में भी एक छिपा है, एलसीएम ले लिए, बना लिए। फिर a - 6b तथा b पूर्णांक है, तो अतः a - 6b बटा b एक परिमेय संख्या का रूप है। ये रूप है या नहीं है, क्योंकि a और b का मान यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन एक तरह का रूप है, क्योंकि p बटा q के रूप में है। तो √2 एक अपरिमेय संख्या है। अभी हम बताए थे कि √2 को जो है अपरिमेय संख्या है। यह तो हमारी मान्यता की यह विरोध कर रहा है, मतलब परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन हम लोग माने कि परिमेय संख्या है, इसीलिए यह गलत है। तो 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। बस इतना ही।